मैं डॉक्टर बी बापूजी हैदराबाद से, चेयरमैन फॉर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी एलोपैथी, नेचुरोपैथी, योगा का समन्वय करके आज 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने आया हूँ। मैं चूँकि हैदराबाद से हूँ, थोड़ी उर्दू मिल जाए तो आपको शायद कोई आपत्ति नहीं होगी कि मेरा काम है लोगों को समझाने का, तो थोड़ी सी उर्दू भी मिक्स हो जाएगी। आज का टॉपिक है CPAP BiPAP। दो मशीनें आई हैं मार्केट में, लोगों को लूट रहे हैं। और जो भी खुर्राटे भरते हैं, अगर ENT से कंसल्ट करने के बाद और पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद वो उसको बोलते हैं कि भाई आपको ये रात में पहनना होगा मास्क, और इसमें CPAP हवा फूंकता है, बाकी हवा अपने आप बाहर आती है। और BiPAP जो है उसमें हवा भी फूंकता है लंग्स में और हवा भी खींचता है बाहर। ये दो नई मशीनें आ गई हैं, सबको चिपका रहे हैं। बोलते हैं कि खुर्राटे अगर भरता है कोई और उसमें स्लीप स्टडी बोल करके स्टडी करके उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट देख करके बोलता है कि आपको ये मशीन लगानी है, ज़िंदगी भर लगानी है, नहीं तो रात में खुर्राटे भरते भरते आपकी सांस रुक जाएगी। ये भय काफ़ी है। अभी अनंतपुर के पास एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से एक पेशेंट आया था और उसकी पत्नी भी आई थी बेचारी, भय से। और 38 साल की उम्र है, दो छोटे बच्चे हैं, बीवी काम नहीं कर रही है। वो उसके खुर्राटों के लिए उसने मशीन प्रिस्क्राइब की है पल्मोनोलॉजिस्ट ने हैदराबाद में। और उसने ये भी कहा है कि ये नंबर ले लो, इसी के पास मिलता है, वो पूरे तेलंगाना के लिए डीलर है। इसका मतलब एक ही आदमी पूरे तेलंगाना में सप्लाई कर रहा है और पल्मोनोलॉजिस्ट ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उसको रात में 10 बजे लगा करके सवेरे 6 बजे तक लगाना होगा। वो सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर फूंकती है और सांस अपने आप बाहर हवा निकल जाती है CPAP में। BiPAP में अंदर हवा फूंकती है, ये बाहर का एरी, इसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, और अंदर की हवा बाहर खींचती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक नया बिज़नेस फिर शुरू हो गया है। अभी तक मैंने बचपन से याद है और 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई खुर्राटों से मरा नहीं है, कोई खुर्राटों से मरा नहीं है। और उसके लिए पेपर में भी बता दिया है। बप्पी लहरी साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो उनके म्यूज़िक का, और उनका मोटापा था, उनको BP शुगर वगैरह पता नहीं है, तो उम्र भी बढ़ी हुई थी, 56 साल या 60 साल की उम्र होगी, मुझे याद नहीं है। बस बोल दिए कि वो खुर्राटों की वजह से रात में रुक गई है उनकी सांस, इसलिए मर गए। काफ़ी है लोगों में भय फैलाने के लिए। अब जो एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं, रात में वो हार्ट अटैक आके गुजर भी सकते हैं, किसी को पता नहीं है। और हॉस्पिटल में 1 महीना रह करके घर पे आकर के 1 महीना रहने के बाद गुजर गए वो। मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स देखता हूँ मैं। इंडियन आइडल में बच्चों का आता है, सारेगामापा में वो चीफ गेस्ट भी आए थे। प्रोग्राम मुझे याद है, उसी प्रोग्राम के 15 दिन के बाद ये न्यूज़ आया था। ये लोगों में भय फैलाने के लिए काफ़ी है। आज तक कोई खुर्राटों से कोई नहीं मरा, मेरे बचपन से ही मुझे याद है। और लोगों को भी पता है, 10 में से 8 लोग तो खुर्राटे भरते ही हैं। तो ये एक नया शुरू हो गया बिज़नेस। और मेरे को हैदराबादी हूँ, तो हिंदी में बोलते समय गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। ये नई नई चीज़ें देखता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं। 38 साल का पति, 34 साल की बीवी, 2 बच्चे हैं, और वो मास्क लगा करके सोएगा सवेरे 6 बजे तक,
उसकी गृहस्थी लाइफ और मैरिड लाइफ क्या हो जाएगी? वैवाहिक जीवन में क्या होगा? कुछ बचा ही नहीं, ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने। मेरे इसकी माँ का एक गाली है, वो निकल जाती है मेरे मुंह से। क्या हो रहा है मेडिकल में? अरे मेडिकल फील्ड को ज़रा सस्ता बनाना चाहिए, लोगों को पहुंचने जैसा होना चाहिए। इसको कॉम्प्लिकेट करते करते बढ़ाते ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और पेशेंट बेचारा भी बोलता है जाए तो कहाँ जाए, समझेगा कोई यहाँ नहीं। और उसका दिल की दर्द कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मशीन आपको लगाना है, स्लीप स्टडी आ गई है, ज़िंदगी भर यूज़ करना है। ये हालत बहुत ख़राब है। ये सिचुएशन बैड से वर्स हो रहा है। भगवान बचाए पेशेंट्स को और ये डॉक्टर्स को भी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को भी। अब गवर्नमेंट भी कितना कर सकती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो इतने लोग जाते हैं, उनको देखने का टाइम नहीं होता है, वहाँ के इक्विपमेंट काम नहीं करते हैं, मेंटेनेंस के लिए अप्रूवल्स चाहिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम ये है इंडिया में। और सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये हाल है। अमेरिका में भी यही हाल है, यूरोप में भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। आजकल पेशेंट, जब मैं हिस्ट्री लिखता हूँ तो मैं CPAP यूज़ कर रहा हूँ साहब पिछले 2 साल से। ये बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें सुनने में, देखने में। और जो हो रहा है आपको समझने के लिए, और ये बलगम जमने से होता है, नाक में बलगम जमने से होता है, गले में बलगम जमने से होता है खुराटे। ये CPAP और BiPAP कोई सल्यूशन नहीं है, और खुराटे के लिए कोई सर्जरी भी नहीं है। इतना ध्यान रखिए, खुराटे से कोई नहीं मरता। यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नंबर बढ़ने से ही मुझे एंकरेजमेंट मिलेगा आपके सामने आकर के बात करने की। बहुत धन्यवाद।